क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं CFCs, इनको यूज़ करने की वजह से, इन एयर पोल्यूटेंट्स को, इन गैसेस को यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है कि ओज़ोन की जो लेयर है उसमें होल्स क्रिएट हो रहे हैं, सुराख हो रहे हैं। उन सुराखों के ज़रिए से जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, सन की UV रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो ज़मीन पे पहुंच रही हैं। उनके ज़मीन पे पहुंचने की वजह से डिफरेंट जो है वो डिजीज़ हो रही हैं इंसानों में, जैसे कि स्किन कैंसर वगैरह। ठीक है, तो अगर जो है वो एयर पोल्यूशन के इन इफ़ेक्ट से बचना है तो उसके लिए जो है वो कुछ कंट्रोल के तरीके आपको बताए गए हैं कि कैसे जो है वो एयर पोल्यूशन से बचा जा सकता है। तो एयर पोल्यूशन से बचने के लिए सबसे पहले जो है वो ये बताया गया है कि सबसे जो मौसर तरीका है एयर पोल्यूशन से बचने का, वो ये है कि लोगों को आगाही दी जाए, अवेयर किया जाए लोगों को इस के बारे में कि अगर जो है वो हम अपनी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम पे क्या क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है सबसे पहले तरीका बताया गया है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है ऐसे एरिया में फॉरेस्ट लगाना, ऐसी जगह पे दरख्तों का लगाना जहाँ पहले से दरख्त प्रेजेंट ना हो। ठीक है, डिफोरेस्टेशन हमने पीछे पढ़ा था, दरख्तों को काट देना, उसी में हम एक टर्म पढ़ते हैं रिफोरेस्टेशन की। ठीक है, और रिफोरेस्टेशन होता है दोबारा से फॉरेस्ट लगाना, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पहले फॉरेस्ट प्रेजेंट थे। एफोरेस्टेशन कहते हैं बिल्कुल नई जगह पे दरख्तों को लगाना जहाँ पहले दरख्त ना हो। ठीक है, तो दरख्त जो है वो हमने लगाने क्यों है, क्योंकि दरख्त जो है वो हमें पता है कि जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेज है, उनको प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की। इंडस्ट्री से, सनतों से जो, हाँ जी, तो इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल, एफ्लुएंट कहते हैं बेसिकली ऐसे वेस्ट मटेरियल को जो कि लिक्विड की फॉर्म में हो। ठीक है, तो लिक्विड की फॉर्म में इंडस्ट्रीज से जो मटेरियल निकल रहा है, हार्मफुल मटेरियल, उससे जो है वो इन्वायरमेंट में ऐड करने से पहले क्या करना है, मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। अब चेंज करने का क्या मतलब है कि इंडस्ट्री से जो हार्मफुल मटेरियल निकला है उससे पहले किसी ऐसी जो है वो फिल्टरिंग डिवाइस में डाला जाए जिसके ज़रिए से उसमें जो जहरीली गैसेस वगैरह हैं उन्हें निकाल दिया जाए और फिर उसे जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया जाए ताकि वो इन्वायरमेंट को नुकसान ना दे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम सोलर कुकर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हम जो है वो सोलर एनर्जी को, सन से जो एनर्जी हासिल होती है उससे इस्तेमाल करें अपने कामों के लिए। ठीक है, और बायोगैस इस्तेमाल करें। बायोगैस जो है वो हम बनाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट के ज़रिए से। ठीक है, और इससे जो है वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी बहुत कम होती है। उसके बाद जो आखिरी तरीका है एयर पोल्यूशन का वो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स। ठीक है, कि इन्वायरमेंट के लिए जो फ्यूल्स अच्छे हैं, जो ईंधन अच्छे हैं, हम इस्तेमाल करें। ठीक है, लेड जो है वो एक बहुत जी, तो इसके लिए जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स में हमें जो है वो बताया गया है कि ऐसे फ्यूल्स, ऐसे ईंधन इस्तेमाल किए जाएं इंडस्ट्रीज़ में भी, अपने जो है वो व्हीकल्स में भी, जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हों। ठीक है, जिनसे कम से कम जो है वो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हों। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसे आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और होमवर्क में आपने स्मॉग फॉर्मेशन लिख कर लाना है। ठीक है, फ़ी अमानिल्लाह।